हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आंसर की पे जो चैलेंज करने की लास्ट डेट थी वो 5 जनवरी जो कि निकल चुकी है। एंड अभी आप सभी को इंतजार है रिजल्ट का। तो रिजल्ट की मैं आपको डेट बताने वाली हूँ। एस्टिमेट है जो कि पिछले जो आपका जुलाई वाला हुआ था उसके अकॉर्डिंग एंड उसी के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि जुलाई में भी जो मैंने आपको रिजल्ट की डेट और आंसर की डेट बताई थी एग्जैक्ट वही हुआ था। और सीटेट भी सेम पैटर्न को ही फॉलो करता है, इस पे तो बात करेंगे ही। प्लस कितने क्वेश्चंस पे चैलेंज हुआ है ये है, बोनस मार्क्स कितना मिलेगा, नंबर कम तो नहीं होंगे। जिनके नंबर कम है, जैसे कि मान लीजिए कोई 81 है, किसी का 89 है, तो उनके मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं, इन सभी पे हम बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड सीटेड पेपर 2 सोशल साइंस की जो नोट्स थी वो अपडेट हो चुकी है। जिसे भी लेना है तो आप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। अभी से आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपको भी पता है आगे चलकर एक एक दिन निकल ही रहा है, फिर बाद में वही सेम चीज हो जाएगा कि अरे बस 1 महीना बचा है। तो अभी से आप पढ़ाई कर सकते हो नंबर पे मैसेज करके। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में भी है, बाइलिंगुअल भी है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी प्राइस बहुत ही कम रखी गई है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रिजल्ट की बात करूंगी, क्योंकि अब तो रिजल्ट का ही वेट है। तो पिछली बार आपको पता ही है कि 7 जुलाई को पेपर हुआ था, 24 जुलाई को इनकी आंसर की आई थी एंड 31 जुलाई को जो है इनका रिजल्ट आया था। ये अभी जो रिसेंट में आपका पेपर हुआ है जुलाई वाला, इसके पहले भी इन लोगों ने यही सेम पैटर्न फॉलो किया है। तो आप देखो कि जैसे कि 7 जुलाई को पेपर हुआ, 24 जुलाई उतना तो समय इस बार भी लगा है हमारा 15 दिन। एंड जो रिजल्ट की डेट है पिछली बार भी 24 जुलाई और फिर 31 जुलाई 31 जुलाई, इसके बीच में 8 दिन का समय था, क्योंकि चैलेंज करने का समय दिया गया था। तो इस बार भी आपको 8 दिन का समय जो है आपका ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि देखिए एक को हमारा जो है आंसर की आई गया था, 1 जनवरी को हमारी आंसर की आई है, 5 जनवरी तक आपका जो है आंसर की पे चैलेंज करने का आपको समय दिया गया है। तो अगर हम टोटल एस्टिमेट देखें तो 8 जनवरी तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अब इनकी जो आंसर की बननी थी वो बन चुकी है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत ही जो भी जिन लोगों ने भी चैलेंज किया होगा, जो जिसके प्रूफ होंगे उसी को ये लोग कंसीडर करेंगे। एंड जो इन लोग मान लीजिए इनको लगा कि अच्छा ठीक है चलो इस पे नंबर मिलना चाहिए 1 या 2 क्वेश्चंस पे, उसको ये लोग नंबर चेंज करेंगे, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए ज्यादा समय लेता नहीं है सीटेट वैसे भी। ठीक है, क्योंकि इनको मैनुअली तो करना नहीं है, आप भी जानते हो सब कुछ आराम से हो जाता है, बहुत ही कम समय में हो जाता है। तो आप सभी को अपना रिजल्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो 8 जनवरी तक आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि इस बार सीटेट और भी पहले कर दे या 1 से 2 दिन का डिले। ठीक है, इतना तो चलेगा। मान लीजिए आपका 10 को भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने 8 जनवरी बोल दिया तो भाई उससे पहले आ जाए या उसके बाद में आए तो फिर मुझे ही कमेंट करने लगो। ये जिन लोगों ने मुझे पूछा था उनके लिए मैं बता रही हूँ कि पिछली बार भी इस तरीके का पैटर्न फॉलो किया गया था। और अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात यह है कि जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आना बहुत जरूरी है, सो दैट आप बीपीएससी की तैयारी कर सकेंगे। या फिर मान लीजिए किसी को लग रहा होगा कि मेरे नंबर कम है, उम्मीद है कि बढ़ जाए, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि नहीं बढ़ रहा है तो भी वो अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो सभी का इसमें अच्छा ही है, बेनिफिट ही है। तो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा 8 जनवरी एंड उसी दिन आपको फाइनल आंसर की भी देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट के साथ ही, मतलब ये जो रिवाइज्ड आंसर की आती है ना वो रिजल्ट के साथ ही आती है, उसी दिन ये लोग अपलोड कर देते हैं, तो आप उसमें देख सकते हो। अब ये रही बात रिजल्ट की। अब नंबर कितने बढ़ेंगे, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे। मैंने 2 पे किया हुआ है चैलेंज। एक आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन है, एक आपका जो है सीडीपी का है। बट जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने चैलेंज किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हिंदी में भी किया है, स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा गया है, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है, किसी का मैथ साइंस है उसमें किया गया है। तो ये सिर्फ मैं और आप नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन लोगों ने चैलेंज किया है। तो क्वेश्चंस पे तो हर बार अगर आप देखो ना तो 15 से 20 क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स चैलेंज करते हैं और एक क्वेश्चंस पे मल्टीपल लोग भी चैलेंज करते हैं। ठीक है, बट सभी को सीटेड कंसीडर नहीं करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 इतना आप समझ सकते हो कि इतने नंबर बढ़ सकते हैं। कई बार सभी को कॉमन नंबर भी मिल जाता है कि मान लीजिए सभी का 1 नंबर बढ़ा दिया। ठीक है, कई बार किसी के नंबर बढ़ जाते हैं, 2 नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, किसी के नंबर 3 नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो बोनस मार्क्स आप 1 2 3 इतना समझ सकते हो। बोनस मार्क्स मतलब कि आंसर की जो चैलेंज किया गया है तो उस अकॉर्डिंग आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी पास हैं, मान लीजिए कोई 100 नंबर होगा, किसी का 110 होगा, तो उनको तो कोई टेंशन है नहीं। नंबर कम होने के चांसेस, अगर आपने आंसर की सच में बहुत अच्छे से मैच की है ना, तो नंबर कम नहीं होता है। ठीक है, भले से आपका नंबर बढ़ जाए। और हाँ, जो लोग 81 पे हैं, जो लोग 89 पे हैं, तो आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। आप रिजल्ट का वेट करें, 10 जनवरी से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप पास भी हो जाओगे, क्योंकि 1 नंबर तो बढ़ जाता है। और इस बार बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें नंबर बढ़ने की जो है पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा है, उसके मार्क्स सबको मिल सकते हैं। ठीक है, एंड मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि जो जेड वाला था वो अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं इसका काउंट किया होगा, तो आप उसको भी काउंट करके देख सकते हैं।
बाकी हमारी क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आप 8 जनवरी को रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी उसके जस्ट बाद हम अपनी फिर से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या जिसने चैलेंज किया है सिर्फ उसी को मार्क्स मिलेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए मैंने किया है, किसी ने भी किया है, अगर उसके नंबर मिलते हैं तो वो सभी को मिलते हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एंड वेट करते हैं रिजल्ट का। बाकी जो भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जिनके नंबर कम है, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो प्लीज़ आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।